हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमेटून यूट्यूब चैनल के अंदर। और मैं आ गया हूँ वो भी अपना न्यू वीडियो लेकर। और गाइस ये नया हो गया ना। तो चलो गाइस, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, उससे पहले गाइस, मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ। आपने वीडियो पे बहुत ज़्यादा स्टोरी देखा करो। फुल वीडियो देखो यार, फुल वीडियो देखोगे तभी आप स्टोरी को अच्छे से फील करोगे। और ये स्टोरी कुछ अलग है। मैंने बोला था अगली वीडियो में कुछ स्पेशल लाऊंगा, तो कुछ अलग सी स्टोरी है, तो भाई पूरा देखना। और उससे पहले हम वीडियो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थैंक यू हर चीज़ के लिए। तो गाइस, हम स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि हाँ गाइस, हाँ गाइस, हम जब पाको जो रहती है परमानेंट ड्यूटी, बर्डमैन पयान बूबी ऊपर आसमान में आराम से, बर्डमैन कुछ अपने ड्यूटी के बारे में बता रहे होते हैं, कैसे हमें परमानेंट ड्यूटी को परमानेंट को सेट को कैसे और पावरफुल बना सकते हैं, हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपना रियल फिज़िकल जो हमारा जो बॉडी है वो भी फिज़िकल में बने, और जब परमानेंट सेट पहने तो और ज़्यादा फिज़िकल पर आ जाए। तो ऐसा कुछ बता रहे थे बर्डमैन। उसी वक्त पयान को एक सवाल आता है कि कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि तुम लोग में बचपन में कुछ ऐसी कुछ पुरानी यादें, जो कुछ अलग ही कुछ पुरानी यादें। तभी वो हमारे परमैन बोलता है, हाँ मेरे साथ हुआ है ना। मैंने कल मैंने क्या किया, मैं बचपन में क्या हुआ, मैंने एक गलती से एक जो क्या बोलते, मैंने चॉकलेटी इतना सारा बड़ा सा चॉकलेट खा लिया था मैंने, बहुत बड़ा चॉकलेट खाया था, बहुत मज़ा आ गया। तभी पाको बोलती, ये कोई मेमोरी नहीं रहता यार, कोई ऐसा मेमोरी जो खास हो। तो परमैन बोलता है, मेरे लिए तो यही खास मेमोरी है, और तुम्हारे लिए कौन सा मेमोरी है पाको? तभी पाको बोलती है, रुको याद करते हैं। तो तभी पयान बूबी बोलता है, विक्की 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 विक्की। तभी इसका बूबी का कहने का मतलब था कि गाइस, कि वो कहना चाहता है कि मेरा मेमोरी था कि जब मैंने पहली बार बनाना को देखा था, जब मैं पहली बार बनाना को खाया था, वो मेरा सबसे पहला मेमोरी, फर्स्ट मेमोरी था, जो बहुत ही यादगार रहा था। तभी बर्डमैन बोलते हैं, देखो मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या मेमोरी था जब मुझे पहली बार बर्डमैन सेट मिला। हाँ यार, वो जो मेमोरी था ना। तभी सब लोग बोलते, क्या आपको भी कुछ सेट दिया है? तभी बर्डमैन बोलते हैं, अरे छोड़ो बात को छोड़ो। तभी गाइस, ये चीज़ बोलने के बाद परमैन जो रहता है, वो बोलते हैं कि रुको, मैं एक और मेमोरी है मेरे पास, एक और है। तभी वो पाको बोलती है, तुम छोड़ो, मैं बोलती हूँ, मुझे कुछ याद आया। बचपन में कुछ धुंधला याद है, मुझे याद है। पाको बता दिया कि जब मैं छोटी थी, 5 साल की उम्र में थी, जब मैं किसी एरिया में आई थी, सॉरी, मैं अपनी मम्मी के साथ अपने घर पर थी, और करीबन ये मेरे विलेज के एरिया में था, जब मेरी मम्मी पहली बार विलेज में रहती थी। और विलेज में तो भी तभी मैं उसी टाइम एक मुझे याद है, एक कोई मेरा ख़ास दोस्त कोई तो आया था उस समय। और तभी उसकी मम्मी उससे पहले मेरी बातें कर रही थी, कि मेरी मम्मी बोल रही थी, अब गाइज़ मैं अब सुमेरे कुछ बता। तभी गाइज़ होता क्या है कि उसके अब मैं गाइज़ सुमेरे कुछ उस फ्लैशबैक में बता रही रहती है। मैं जब छोटी थी बचपन में, तो सुमेरे गाइज़ एक अपने ऐसी एक तरीके से विंडो से देख रही थी, 5 साल की उम्र में, विलेज का टाइम था। तो उसकी मम्मी कुछ बोल रही थी, कैसी हो बेटी, और कैसा चल रहा है सब कुछ 5 साल की उम्र में। तभी उसकी मम्मी सुमेरे बोलती है, माँ मेरे बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन तभी उसकी मम्मी बोलती हैं कि तुम्हारा मैं ये देखना चाहूँगी, तुम बड़े होकर किससे शादी करोगी, तुम्हारा वो लाइफ पार्टनर कौन रहेगा। लेकिन गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पाको अब ये नहीं बोल रही थी मैं सुमेरी हूँ, किसी को नहीं पता, पर पाको ही सुमेर है अभी। तो पाको ये बता रही थी, अपना नाम सुमेरे कह के नहीं बता रही थी, अपना नाम पाको कह के बता रही थी। थोड़ा सा झूठ बोल दी ना, अपना रियल आइडेंटिटी नहीं बता रही थी। तभी वो उसकी माँ आती हैं, और वही बोलती हैं कि वापस चलो गाइस, हम भी फ्लैशबैक में चलते हैं। कि तभी हम पीछे चलते हैं कि जब माँ बोलती हैं कि 5 साल की उम्र में सुमेरे तुम किससे शादी करोगी। तभी 5 साल की उम्र में ही सवाल किया गया था सुमेरे से, तो सुमेरे जवाब देती है। तभी गाइस सुमेरे बोलती है कि
मैं शादी पता नहीं, मतलब तभी उसकी मैं अपने आप सुमेरे बोलती है मैं इससे शादी करूँगी। मतलब गाइस सुमेरे विंडो के सामने खड़ी थी, ठीक है ना, विंडो के सामने खड़ी थी, अपने आप ही ऐसे इशारा कर दी गाइस। तभी माँ देखती है ये क्या बोल रही हो, अपना इशारा तुमने वहाँ क्यों किया हुआ है। तभी सुमेरे बोलते हैं मुझे भी नहीं पता यार, मुझे भी नहीं पता माँ, मैं अपने आप मेरा इशारा वहाँ चला गया। तो वहाँ पे तो गाइस कोई नहीं था, जहाँ पे सुमेरे विंडो की तरफ खड़ी थी, तो विंडो के बाहर इशारा करती है। तभी गाइस वहाँ पे तो कोई खड़ा नहीं था, बट वहाँ पे एक लड़का आ रहा था गाइस 5 साल की उम्र ही में, वो भी था 5 साल का। वहाँ पे एक लड़का आ रहा था। सुमेरे बोलती है अरे कोई लड़का आ रहा है। तभी उसकी माँ बोलती है ओ तुम इससे शादी करोगी, तुम्हें कब से जानी है उससे। तभी सुमेरे बोलती है नहीं नहीं, ये तो आपने ऐसे ही अपना हाथ इशारा कर दिया। तो माँ बोलती जाओ इस लड़के से मिलो, अपनी दोस्ती करो। तभी गाइस लेकिन सुमेरे उसका चेहरा नहीं देखती है ठीक से, क्योंकि सुबह वो लड़का आया हुआ था। और गाइस अभी सुमेरे बता रही है उन लोग को, मेमोरी अपनी बता रही है अच्छे से गाइस। तो परमैन सब सुन रहे बर्डमैन वर्मैन, तो अब ये मत ये बता रही है अभी सुमेरे। तभी गाइस सुमेरे बोलती है, तब सुमेरे और बोलती है उसके बाद मैं भागते, सुमेरे और बोली थी गाइस। उसके बाद अब गाइस सुमेरे में इतना याद रखो, अभी ये बता रही है परमैन पाको बूबी पयान बर्डमैन को ये चीज़, मेरे बचपन की कुछ खास मेमोरी। तभी अब सुमेरे और बताती है कि उसके बाद मैं भागते, मेरी माँ कही मुझे भागने के लिए, तो मैं भी भागने लगी और उस लड़के के पीछे। उस लड़के को मतलब देखने में जब गई वो कौन था, तभी गाइस एक बड़ा सा गाड़ी आगे से तरफ आ रहा होता है। और वो लड़का मुझे एक तरीके से उसका आई कांटेक्ट मुझे पता था, उसका आई मतलब तो उसका मैंने बस आँख देखा था और आँख देखी थी। और आँख देखने के बाद वो लड़के ने मतलब मेरी गाड़ी मेरे सामने मतलब आने वाली थी, मेरे से टकराने वाली थी, लेकिन वो लड़का आया और जल्दी से मुझे बचा लिया और भाग गया वहाँ से। ऐसा पता नहीं वो क्यों भागा, लेकिन उसने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं शायद नहीं रहती इस दुनिया में। तभी पयान बोलता है, मित्सो कहता है ओ वो लड़का तो तुम्हारे तब तो तुम्हारे लिए बहुत खास होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक तरीके से एक तरह लाइफ दे दिया यार आगे का। लेकिन तभी बूबी पूछता है विक्की विक्की विक्की। तभी पाको वो तभी गाइस होता क्या है कि बूबी का कहने का मतलब था कि अरे पाको मतलब तुम्हें तो उससे मिलना चाहिए था ना, तुम उसे ढूंढी क्यों नहीं। तो पाको बोलती है पता नहीं, उसे ढूंढने का मन ही नहीं करता है मेरा। तभी परमैन पूछता है ऐसा क्यों यार, जब तुम्हें इतना सारा लाइफ दिया, उसने एक तरीके से बचा लिया, तो तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए था। तभी पाको बोलती है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं मिल चुके हूँ उसे, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। तभी वो मित्सो बोलता है अरे कब मिली, अच्छा। तभी पाको बोलती है पता नहीं यार, वो ढूंढने का मन ही नहीं करता। बट तभी गाइस होता क्या है कि जो हमारा जो सुमेरे रहती है वहाँ से चली जाती है। बर्डमैन थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बर्डमैन को ये चीज़ जो सुमेरे बताई है, कुछ तो उस पर कुछ खास बात लग रहा है, कुछ तो इसमें इस चीज़ में कुछ तो मिस्टीरियस छुपा हुआ है, कुछ तो ऐसा राज छुपा हुआ है जो बर्ड प्लैनेट से भी जुड़ा हुआ है और इस कंट्री से भी जुड़ा हुआ है। और गाइस मतलब गाइस 3 जगह से जुड़ा हुआ है गाइस मैं आपको बता रहा हूँ। बर्डमैन बोलते हैं कि एक और जगह से जुड़ा हुआ है, और लेकिन तीसरा जगह क्या है वो तो देखते रहिए स्टोरी। तभी गाइस होता क्या है कि जो मित्सो रहता है वो जा रहा रहता है, हाँ गाइस वो जा रहा रहता है। तो ऐसे ही गाइस थोड़ा सा मतलब ऐसे ही चला जाता है अपने घर। तो घर पे आता है तो वो थोड़ा सा वो जब सो रहा है, बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ रोबोट, तो मैं जा रहा हूँ सोने। अब गाइस जब वो सोने जाता है, तभी गाइस सपने में गाइस पाको ने जो भी चीज़ बताया था उसे, उसी वही सपने में वही चीज़ आता है मित्सो को गाइस। मतलब क्या हो सकता है, मतलब वही चीज़ सपने में, लेकिन बस वो लड़का का जो चेहरा था वो दिखाई सपने में भी नहीं दिया गाइस। मित्सो को ऐसा क्यों हुआ, आखिर में इसका सीक्रेट क्या छुपा हुआ है गाइस। तभी गाइस जो सुमेरे रहती है वो भी गाइस जा रही रहती है, लेकिन गाइस उसे ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। ऐसा क्यों गाइस, सुमेरे भी अपने घर जा रही रहती है, बट उसको ऐसा लग रहा है कोई पीछा कर रहा रहता है। और कुछ तो है भाई, कुछ तो जब बर्डमैन उसे सुलझाने के लिए बर्ड प्लेनेट पे थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानने चले जाते हैं। पयान वो भी तो कुछ नहीं, उनको तो कुछ लगता नहीं है, वो तो अपने मस्त मलंग सब रहते हैं। पयान वो भी अपने पयान जाता है पार्ट टाइम के लिए। और गाइस तभी गाइस होता क्या है कि सुमेरे जब जा रही रहती है तो उसे ऐसा लगता है कोई पीछा कर रहा है, और वो और कोई नहीं सुमेरे जब देखती है कि अरे ये तो एक बच्चा है, और बच्चा बोलता है कि हाय मैं हूँ, मेरा नाम कैची है, कैची, हाँ गाइस कैची है। तो ये वो बच्चा बोलता है, तो सुमेरे बोलते तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो बच्चा बोलता है पता नहीं दीदी, बस मैं
आपके साथ रहना चाहता हूँ, मेरा घर नहीं है। तभी सुमेरे बोलती हैं हाँ ठीक है रह लो, इसमें कोई दिक्कत की तो बात है नहीं। तभी गाइस होता क्या है कि उसके बाद जो मित्सो जो सोया रहता है, तो मित्सो को उसके बाद एक ही बार सपना आता है और मित्सो वापस सो जाता है। उसके बाद दोबारा सपना नहीं आता है, क्योंकि गाइस सुमेरे जब सोती है घर जाके कैची को नींद से मतलब एक तरीके से लोरी सुना के उसे सुला देते, क्योंकि गाइस करीबन कैची 5 साल के 7 साल का बच्चा रहता है, तो सुमेरे और परमैन की एज 13 से 14 है यहाँ पर। तो गाइस 13 से 14 की एज है। और गाइस उसके बाद जब सुमेरे सो जाती है तो सुमेरे देखती है कि उसको भी एक सपना आता है, और सपने में जो लड़का एक लड़का दिखता है, जो वही लड़का रहता है जो गाइस सुमेरे को बचाया था बचपन में, बट उसका चेहरा वहाँ पे भी छुपा हुआ है, बस छुपा हुआ है गाइस। और वो लड़का मतलब कुछ बोल रहा रहता है कि अगर मुझसे मिलना है तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ एक आ जाओ इस जगह पर। और गाइस सुमेरे उठती है और सुमेरे बोलती है हाँ हाँ ये क्या है, ऐसा कैसा सपना जिसने इतना थोड़ा सा इतना कुछ हुआ इतना। तभी गाइस होता क्या है कि सुमेरे सीधा गाइस वो बोलती है अगली बार अपने मम्मी को कॉल करती है, उसी मतलब रात हो जाता है गाइस, और रात ही को सपना आता है। रात को कॉल करती है, बोलती है कि मम्मा मैं आ रही हूँ, क्योंकि जो जगह बताता है ना गाइस वो वही जगह रहता है जहाँ पर मुलाकात हुई थी गाइस उस लड़के का। और सुमेरे जो पहली बार दिखा सुमेरे देखी थी उस लड़के को, उसी जगह पर लड़के ने बोला था आने के लिए। और गाइस उसी रात हमारा जो मित्सो रहता है गाइस, वो भी गाइस एक तरीके से वो अपने उसको भी मतलब कुछ अलग ही मन कर रहा था कहीं जाने का, फील्ड ट्रिप जाने का। तभी उसकी मम्मी से बड़ा मन करता है, मम्मी चलिए ना फील्ड ट्रिप पे। तभी ऐसे भी परमानेंट ड्यूटी का बर्डमैन ने छुट्टी दे दिया था। और बर्डमैन ने क्यों छुट्टी दिया था उसके बाद जब मित्सो घर आया था, क्योंकि बर्डमैन को ये मिस्टीरियस सॉल्व करना था। इसी वजह से बर्डमैन ही उसमें बस किसी को नहीं पता चलना चाहिए, बर्डमैन पाको का जो मिस्टीरियस सच है वो सच करने मतलब सॉल्व करने जाएंगे। इसी वजह से वो नहीं चाहते वो अभी कोई भी ड्यूटी पर काम करे, क्योंकि कुछ उनको कुछ काम है, वो आगे आपको पता चलेगा कि क्या असल में क्या काम है। और तभी गाइस जो मित्सो रहता है उसके पापा मम्मी मान जाते, गाँव को बोलती कहाँ जाएंगे। तभी गाँव को जोर से मतलब एक पापा के कानों में एक आवाज़ आता है, हाँ मित्सो के पापा के कानों में गाइस। पता नहीं ऐसा क्या चीज़ है गाइस, मतलब सपने आ रहे हैं, कुछ आवाज़ आ रही है, मित्सो को एक ही चीज़ सपना आया कुछ तो गाइस। लेकिन एक बात है, कुछ तो ये गाइस आपको भी अभी सोचना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा कुछ हुआ है। तभी गाइस होता क्या है कि उसके बाद ही मित्सो के कानों में मित्सो के पापा के कानों में एक आवाज़ आता है कि ये जगह जाना है। तभी वो लोग बोलते हैं हाँ चलो चलो वही जगह चलते हैं। तो कौन सी जगह है, तो वही जगह चलते हैं। तो वही जगह वो लोग मतलब कल सुबह के लिए निकल जाते हैं। और गाइस जब वो लोग निकल जाते हैं मतलब मित्सो के ट्रिप के लिए, और ट्रिप के जब निकलते हैं तभी गाइस मित्सो के पापा वहाँ पे पहुँचते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा पुरानी एरिया रहती है, काफ़ी विलेज का एरिया रहती है गाइस। तभी मित्सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, पता नहीं क्यों। जब मित्सो कदम मार रहा था हर एक प्लेस में तो काफ़ी उसको अनकंफर्टेबल फील आ रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था भाई ये जगह है ये क्या ही है। तभी उसके बाद होता है और गाइस ये क्या ही है क्या ही है क्या ही है। तभी गाइस ऐसा मुझसे बोल रहा था ये क्या ही है क्या ही है ये क्या ही है क्या ही है ये क्या ही है, ऐसे बोल रहा था गाइस। और वो बोल रहा था। और गाइस अब स्टोरी मूवमेंट यो गाइस पहुंच चुका है अब स्टोरी मूवमेंट पे। और गाइस तभी गाइस होता क्या है कि अब बहुत ज़्यादा क्योंकि अब मूवमेंट पे मूवमेंट बनता जा रहा है। अब गाइस हम इस मूवमेंट पे अब और देखते हैं कि जो हमारी जो सुमेरे रहती है वो भी गाइस एक तरीके से वो भी पहुंची रहती है जगह पर, और जहाँ पे उसको बुलाया रहता है वो लड़के ने सपने में। पता नहीं क्या ही है स्टोरी कैसा चल रहा है वो तो आपको पता चलेगा, मुझे तो पता रहेगा क्योंकि मैंने ही तो मतलब एक तरीके से स्टोरी अब मैं ही तो बता रहा हूँ तो मुझे तो पता ही रहेगा। बट अभी तो आपको मतलब देखना पड़ेगा आप स्टोरी को। और तभी गाइस होता क्या है कि उसके बाद जो मित्सो पहुंच चुका था, और तभी गाइस एक उसके पापा मित्सो के पापा
किसी मतलब जब मित्सो पापा बोलते हैं एक होटल लिए रहते हैं उसी जगह, मतलब गाइस विलेज थोड़ा सा डेवलप हो गया था तो होटल बन चुका था, तो होटल विलेज में आ गया था, तो विलेज में थोड़ा सा होटल में मतलब थोड़ा सा स्टे करने मतलब रुकते हैं, और गाइस सुमेरे भी होटल में रुकती है। और गाइस सबसे कमाल की बात बताऊँ, सुमेरे उसी प्लेस में आई है गाइस जहाँ पर अपना मित्सो आया हुआ है। हाँ गाइस, अब उसका राज खुला ना, अब राज खुला ना, बड़ा राज इस पार्ट 1 में गाइस। और गाइस तभी गाइस उसी होटल में भी रुकती है गाइस, और उसी होटल में रुकने के बाद होता क्या है कि अब उसके बाद जो हमारी मित्सो के पापा रहते हैं वो मित्सो के पापा, मित्सो तो थोड़ा रेस्ट करने चला जाता है, और सब लोग मम्मी पापा भी गांको को थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गांको को थोड़ा सा रोना आ रहा था, क्योंकि उसे अपनी घर की फील चाहिए थी, तो वो भी मतलब तो मित्सो सुमेरे की मम्मी मित्सो की जो मम्मी रहती है वो तो गांको को थोड़ा घुमाने लेके चल जाती है। लेकिन तभी गाइस मित्सो के पापा की एक नज़र पड़ती है सुमेरे पे। हाँ गाइस, सुमेरे पे एक नज़र पड़ती है, और गाइस जब वो लोग सुमेरे पे नज़र पड़ती है मित्सो के पापा की, तो अपने आप गाइस मतलब उस वक्त होता क्या है कि मतलब बहुत नज़र पड़ती है, और मित्सो के पापा जो जाते हैं तो वो लोग, अरे सुमेरे तुम इधर क्या कर रही हो, तब सुमेरे बोलती है आप लोग इधर क्या कर रहे हैं। तभी गाइस मित्सो बोलता है अरे सुमेरे मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सुमेरे आप इधर क्या कर रही है। सब लोग मित्सो सब पूरा भीड़ लग जाते हैं, क्योंकि सुमेरे कैप पहन के आ गए थे। लेकिन जब भी मित्सो के पापा जब देख लेते तो सारा मतलब एक तरीके से सारे भीड़ लग जाता है, सुमेरे है सुमेरे है सुमेरे है। तभी गाइस सुमेरे वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे थोड़ा सा मतलब बोलता है छोड़ो उस लड़के को, कौन ढूंढेगा, ऐसे वो सपना था, मैं क्यों आ गई इधर। तभी गाइस माँ को हेलो बाय करके और मित्सो भी वहाँ से चला जाता है गाइस। हाँ गाइस, मित्सो भी अगले दिन ही निकल जाते। तो ऐसा क्यों क्या हुआ इस मतलब गाइस कुछ तो छुपा हुआ है गाइस। और मित्सो जब जाने के बाद सुमेरे का दिल नहीं कर रहा था वहाँ से जाने, कुछ राज कुछ सीक्रेट छुपा हुआ है वहाँ पर गाइस। लेकिन तभी गाइस सुमेरे को तो भी जाना पड़ा, और गाइस उसके बाद मित्सो को भी जाना पड़ा, और अगले दिन वापस से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था गाइस। बर्डमैन भी थक चुके थे, थक चुके थे। बर्डमैन भी बोले अब कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बर्डमैन भी अपने मन ही मन सोचे क्योंकि अब क्या फ़ायदा, वो सीक्रेट ही बने रहने। तो लेकिन मुझे लगा कुछ तो राज है, लेकिन गाइस कुछ तो हुआ था। लेकिन गाइस उसके बाद अब गाइस कुछ साल बीत गया गाइस। हाँ गाइस, उसके बाद से ये बात चली नहीं है। सुमेरे ने उसके बाद उस लड़के को ना उसके सपने में देखा, ना वो जो कैची था उसके पास, वो भी घर ही से अपने आप गायब हो गया गाइस। मतलब घर में उसके बाद सुमेरे अपने घर आई तो देखी थी नहीं वो कैची, तो उसे लगा कैची चला गया। और कैची एक लेटर छोड़ के गया था, ओके बाय। तो ओके बाय करके लेटर गया था। तभी गाइज वो लेटर गया था। तो अब हुआ क्या, स्टोरी में क्या बन सकता है गाइज, मतलब क्या। और गाइज लेकिन कुछ तो ऐसा सीक्रेट छुपा है। लेकिन सुमेरे जब कुछ साल और बीता गाइज, तो जब उन लोग की एज बर्मन और सुमेरे की एज 18 नहीं सॉरी गाइस 19 की हो चुकी थी। और आज भी परमैन पहना हुआ है, मतलब परमैन आज भी मित्सो है, मतलब मित्सो ही परमैन है और सुमेरे पाको है। तभी गाइस बर्डमैन थोड़ा सा बोलते यार मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ। गाइस बर्डमैन बोलते मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तभी मित्सो बोलते अच्छा मैं आपकी जॉब कर लूँ। तभी बर्डमैन बोलते है कुछ भी नहीं, मैं रिटायरमेंट तो ले रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ के लिए मुझे एक चीज़ अभी भी सॉल्व करना है। तभी बर्डमैन पाको बोलती है क्या, अब सब बड़े हो चुके गाइस, 20 एज का बर्डमैन हो चुका है। पाको भी सुमेरे अपनी 20 एज की हो चुकी है। तभी सब लोग बोलते क्या कैसा, तभी कैसा सॉल्व करना है आपको, कुछ कैसा मिस्टीरियस आपको सॉल्व करना है कैसा। तभी गाइस होता क्या है कि उसके बाद जो बर्डमैन रहते हैं वो कैसे क्या सॉल्व करना है उन्हें। तभी गाइस वो मतलब क्या ही सॉल्व करना है उन्हें। तभी बर्डमैन मतलब एक तरीके से क्या सॉल्व करना है, क्या करना है बताओ तो यार। तभी सब लोग बोलते हैं ये बात। तभी बर्डमैन बोलते हैं एक सच्चाई। तभी गाइज वो सच रहता है बर्डमैन तभी बोलते हैं कि वो सच है, पाको का वो सीक्रेट वाला अब काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन उससे कुछ तो इसमें छुपा हुआ है। तभी पाको को अपने आप वापस से वो जो 11 साल में जो भी उसके सपने में आए थे, अपने आप वो फ्लैशबैक उसके दिमाग में सारा चीज़ अपने आप घूमता रहता है। और पाको को आता है चक्कर। पाको मतलब अब सब आसमान में रहते हैं तो पाको गिरने लगती है, और गाइस गिरते गिरते स्परमैन उसे बचा तो लेता है। लेकिन तभी गाइस मतलब पाको मतलब कुछ स्परमैन को भी उसी वक्त से मतलब उसे भी कुछ ऐसा मतलब कुछ तो गाइस पयान बूबी को लग रहा था कि ये जब बर्डमैन इस बात को बोलते हैं कि बूबी को भी कुछ चक्कर आने लगता है। तभी गाइस बर्डमैन बोलता है कि सबको क्या हुआ, अपने आप चक्कर आ रहा है। और तभी गाइस कुछ तो ऐसा चीज़ हुआ उसके बाद जिसका कोई भी एक
स्टोरी मतलब एकदम कुछ तो ऐसा चीज़ हुआ उसके बाद कभी तभी गाइस मतलब इसका तभी आएगा जब इसका मतलब सपोर्ट आएगा इस पार्ट में। हाँ गाइस, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि गाइस आपको 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर। ये चीज़ होने के बाद ही मतलब इसका आएगा अगला पार्ट, तभी सपोर्ट आया तभी आएगा गाइस, वरना तो वरना होता है। और गाइस यार मुझे पता आप कर ही दोगे यार, कर देना यार इंशाल्लाह, यार कर ही देना इंशाल्लाह। तो गाइस चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको कमेंट पे कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ आपका भी ओपिनियन देखते हैं और देखते हैं आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ एंड अस्सलाम वालेकुम।